भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और यह बड़े जोर-शोर तरीके से मना रही है। आपको यह भी बता दें कि आज से 42 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बुनियाद रखी थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के कई राज्यों में फैल चुकी है। इसी कड़ी में अपने 42वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुसरण करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड पश्चिम में स्थित रेलवे स्टेशन के बाहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए संबोधन का सीधा प्रसारण आम जनता को दिखाया गया। इस मौके पर बीजेपी के नेता विशाल भगत, सुनील कोहली, आरयू सिंह समेत कई नगर सेवक और पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ये बताने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से अपने शुरुआती दौर में उसने महज 2 सीटें जीती थी, लेकिन आज लोकसभा चुनाव की 302 सीटों पर उसका परचम लहरा रहा है, जिसका लगातार विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से जुट गए हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर केसरिया लहराने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और इस बार के मनपा चुनाव में बीजेपी अपनी जीत की राह सुनिश्चित करेगी, ऐसा दावा बीजेपी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ आदर्श आरयू सिंह जी ने कहा कि हम लोग 2 से 302 तक कैसे पहुँचे, उनके बारे में जिस प्रकार से उन्होंने बताया, आज कार्यकर्ता लोग का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि कल रात से ही आज स्थापना दिवस 42 स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। कल रात से ही लोग जग के झंडा लगाने का काम, बैनर लगाने का काम पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया से मालूम चला। और ये महाराष्ट्र में मलाड में हमारे मार्गदर्शक गोपाल सेट्टी जी के नेतृत्व में, सुनील कोहली जी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री के जो भाषण है वो ये बताता है कि वो अंतिम पंत तक लोगों तक सुविधा पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिन में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। 1980 को दिल्ली में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, इन बड़े नेताओं के हाथों से हमने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। जनता पार्टी से 5 अप्रैल को हम अलग हो गए और हमने भारतीय जनता पार्टी का नाम रखा और तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पर चलती है कि देश राष्ट्रवाद आगे रहे। 1996 के बाद फिर 2014 में हमारी सरकार बनी और हमको खुशी है इस लंबी यात्रा में, 42 साल की लंबी यात्रा में हम देश पर शासन करने में सक्षम हुए और जो शासन हम कर रहे हैं यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है और पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिन मनाया जा रहा है। और इस स्थापना दिन के दिन में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें ही पूरा सार आ गया कि भारत के लोगों के लिए जनता की बनाई हुई ये पार्टी है और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के सपने अधूरे थे वो पूरा करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरी तरह जो देश का विकास इस भारत की जनता ने सोचा था उस तरह देश का विकास होगा। और आने वाले समय में जैसा कहा जाता था पिछले ज़माने में कि भारत एक सोने की चिड़िया भारत में हुआ करता था, ऐसा देश था और आने वाले समय में वो आसार हमको दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे परराष्ट्र नीति के बारे में, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो पूरी विश्व भारत की ओर देख रहा है, भारत की भूमिका क्या है। और ऐसे में भारत सिर्फ अपने आजू बाजू की जो हमारी शत्रु देश है उससे ही खाली निपट नहीं रहा। जैसा आप देखेंगे आज आर्थिक समस्या से नेपाल गुजर रहा है, श्रीलंका गुजर रहा है, उनको भी मदद पहुंचाने का काम कर